आप यहाँ पर पहुँचे किसान महापंचायत में, क्या कहोगे आप किसानों को लेकर? हम ये कहेंगे, मान लो हमारी जमीन है, हमने अपनी जमीन में पेड़ लगाए, जी जी चाहे हम आम के लगाओ जी या हम आम के लगाओ या सागौन के लगाओ या जमोए के लगाओ या नीम के लगाओ, बाकी हम अपनी आमदनी के लिए तो लगावे। ये सही बात है। ये तो सारी किसानों की एक भी पूरी करी, 2-4 पूरी करके उसके बाद मिट्टी गोली दे रहे हैं सारी। तो भाई क्या कहता है, जो कर्ज देना पड़ता है वो सब माफ करो। पानी हमें अवेलेबल नहीं होता, कर्जा हमारे पे चढ़ता जा रहा। खेत में खेती इतनी की खेती नहीं होती जितना कर्जा हो जाओ हमारे पे पानी का। तो कम से कम कुछ तो रहमत दो हमें। बीज नहीं फ्री मिलते, वो भी सड़ जाते हैं, जब तक जाओ वो सड़ जाएंगे सरकार के। हमें कुछ तो अवेलेबल कराए सरकार को। भारतीय किसान यूनियन में क्रांति महापंचायत का ऐलान हुआ है और यहाँ पर किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी है, वो हम उनसे बात करेंगे कि किन मांगों को लेकर आप इस आंदोलन का आपने ऐलान किया है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ पदाधिकारी है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है और किस मामले को लेकर इस पंचायत का ऐलान हुआ है। जी सर, आप हाँ जी, नाम क्या? अंग्रेज सिंह सैनिक करनाल से हूँ मैं। तो ये हमारे बीच में जो सर है करनाल से आए हुए हैं यहाँ पर रुड़की में, और ये बताएंगे कि ये जो यहाँ पर इस महापंचायत का ऐलान हुआ है, किन मुद्दों को लेकर ऐलान हुआ है और क्या क्या इनकी मांग है। जी सर बताइए क्या पूरा मामला? ये हमारे भाई यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विकास सैनी जी, उनके बुलावे में हमें आया, मैसेज मिला था हमारे को भाई किसानों का मझोड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो हमने समाज के बंदे तो जाना पड़ेगी फिर। तो यहाँ पे आए हैं विकास सैनी के भाई का, किसानों के उसमें आए हैं, किसान एकता, सारी किसान एकता इकट्ठे हो रहे हैं। देश में 70% किसान है, सबने पता है, प्रधानमंत्री ने बताया, लेकिन किसानों की बात नहीं मान रहे हैं। पीछे 13 महीने जीटोड़ जाम रहे हैं, उन बातों को पूरा नहीं किया आज तक। सर मांग क्या क्या है आप? मांग तो सारी किसानों की एक भी पूरी करी, 2-4 पूरी करके उसके बाद मिट्टी गोली दे रहे हैं सारी। सर जो मीठी गोली दे रहे हैं, सीधा सीधा आपने जो मतलब निशाना कर रहे हैं मोदी जी को कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, तो सब नहीं पता अभी। कहते हैं 75 पार, फिर होता है जमुना पार ही है। तो आप बीजेपी सरकार से खुश नहीं है क्या? सरकार तो खुश अभी होंगे जब किसान खुश होंगे। किसान ही नहीं खुश है तो फिर देश का अन्नदाता नहीं है। किसान तो अन्नदाता है देश का, जब अन्नदाता ही खुश नहीं है तो सरकार तो कैसे खुश होंगे? और सर ये नारा चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी कुछ योजनाएं चल रही है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटियां सारी जी रोड पे वहाँ दिल्ली में धरना दे रही है, सारा देश उनके साथ है, उनके कुछ भी नहीं हो रहा, न्याय हो रहा है। तो क्या सर सरकार बीजेपी सरकार बनी है, कहीं ना कहीं समर्थन तो आपका भी था? हाँ जी, अगर बीजेपी सरकार बनी समर्थन तो आपका भी रहा है ना? बिल्कुल विश्वास उठ गया लोगों का। वो तो पहले जुमला चल गया 10 साल, अब जुमला नहीं चलेगा। जुमला वाली सरकार गई 2024 में वो तो गई, तो कांग्रेस आएगी। मतलब डिसाइड कर लिया कि कांग्रेस आएगी? कांग्रेस ही आएगी पूरे देश में, जहाँ भी देख लो इतिहास डालो तो सारी जगह कांग्रेस ही कांग्रेस आ रही है। पंडाल में अपना स्थान करा। 2024 में बीजेपी का सफाया होगा। कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया ना किसानों को 10 दिन में धरने बैठने दिया, जुमान लेते दे सकते हैं। इन्होंने 13 महीने बैठा दिया, देश का नुकसान कर दिया, देश उजाड़ दिया। करोड़ रुपए का डेली नुकसान है, कई 4 करोड़ का डेली। अच्छा सर, केजरीवाल सरकार के बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, केजरीवाल सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? केजरीवाल तो बस सारा दिल्ली में है, तो बड़ी पार्टी तक सेंटर के लोग कांग्रेस ही है। नहीं सर, पार्टी उनकी अच्छी है, शिक्षा पे ध्यान दे रही है और किसानों के समर्थन में भी है। बस जनता का ध्यान भी कांग्रेस की तरफ ही है सारा। केजरीवाल को तो वो अपने घोटाले में फंसे पड़े हैं बेचारे। तो पूरा समर्थन इस बार कांग्रेस? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारे साथ और भी यहाँ पर है कुछ महिला शक्ति भी बैठी हुई है, हम महिलाओं से बात करेंगे कि क्या उनका व्यू है इस महापंचायत को लेकर, और क्या अभी हम बात करेंगे महिलाओं से। जी नमस्कार मैम। नमस्ते जी आपका नाम? मेरा नाम मधु गोस्वामी। मैडम ये जो महापंचायत हो रही है आज रुड़की में, क्या क्या मांग है आपकी और किन मुद्दों को लेकर हुआ है? हमारी मांग पूछ रही है क्या क्या है। हमारी सरकार से यही मांग है कि क्या कहता है किसान को, भाई क्या कहता है, जो कर्ज देना पड़ता है वो सब माफ करो। पानी हमें अवेलेबल नहीं होता, कर्जा हमारे पे चढ़ता जा रहा। खेत में खेती इतनी की खेती नहीं होती जितना कर्जा हो जाओ हमारे पे पानी का। तो कम से कम कुछ तो रहमत दो हमें। बीज नहीं फ्री मिलते, वो भी सड़ जाते हैं, जब तक जाओ वो सड़ जाएंगे सरकार के। हमें कुछ तो अवेलेबल कराए सरकार को। मैम एक बात बताइए, आपको उत्तराखंड सरकार से दिक्कत है या मोदी से दिक्कत है? हमें सरकार से दिक्कत है, मोदी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड सरकार तो सही है, पुष्कर सिंह धामी तो बहुत काम कर रहे हैं।
काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उन्हें पता कहाँ है। नीचे आके देखे तो आधी चीजें नहीं मिलती किसान को। वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के लोग बैठे हैं वो तो कुछ अवेलेबल नहीं करा रहे ना। तो 2024 में किसको वोट देंगे? अभी कुछ डिसाइड नहीं है। नहीं मैडम, फिर भी देखो सरकार तो आपने बनाई है ना। बीजेपी, आज बीजेपी सरकार है, हित में होगी, जो किसान के हित में होगी हम उसे देंगे। पल भर में पलट जाती है। तो बीजेपी सरकार किसान के हित में नहीं है। अभी तो पता नहीं, कभी हो जाती है कभी नहीं होती। हमारा तो किसान, जो भी सरकार हमारा किसानों का कार्य करेगी हम उसको जो है चुनेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस सरकार के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस सरकार के बारे में हमारी कोई राय नहीं है। नहीं, वो तो किसान के समर्थन में खड़ी है ना कांग्रेस सरकार। समर्थन में, पर कार्य तो कुछ नहीं करा था ना उन्होंने भी। देश हित तो कुछ नहीं करा ना। देश हित में कुछ नहीं किया। देश हित तो कुछ नहीं किया ना। देश के हित में तो कुछ नहीं किया ना। तो मैडम आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने देश के हित में सब कुछ किया। बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय काम बहुत किया है ना। मैडम, अगर बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय पे मतलब काम किया तो ये जो आपने मतलब जो महापंचायत हो रही है, फिर इस ये तो हमारी मांगे हैं ना। मांग अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम अपने जो है अपने आप में सक्षम है सरकार गिराने के लिए। हम सक्षम है सरकार गिराने के लिए। मतलब अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप 2024 में सरकार गिराएंगे? हाँ, सरकार गिराएंगे। बीजेपी सरकार नहीं, बीजेपी को जो है समर्थन नहीं देंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। हमारा सरकार, किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं है। जो हमारी मांगे मानेगा हम उसको सपोर्ट देंगे। तो जैसे आपने सुना कि अगर बीजेपी सरकार किसानियों की बात नहीं सुनेगी तो 2024 में किसान बीजेपी सरकार गिराने का काम करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी माता जी बैठी हुई है, हम माता जी से बात करेंगे कि माता जी क्या कहेंगी किसानों को लेकर। माता जी, नाम क्या है आपका? है भाई, नाम क्या है? नाम तिरुपति। तो आप यहाँ पर पहुँचे किसान महापंचायत में, क्या कहोगे आप किसानों को लेकर? हम ये कहेंगे, मान लो हमारी जमीन है, हमने अपनी जमीन में पेड़ लगाए। जी जी। चाहे हम आम के लगाओ जी या हम आम के लगाओ या सागौन के लगाओ या जमोए के लगाओ या नीम के लगाओ, बाकी हम अपनी आमदनी के लिए तो लगावे। सही बात है। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम कोई शादी करें अपने बच्चे की, या मतलब हमने बैंक से कर्जा ले रखा, हर अपने सागौन के पेड़ और आम के पेड़ काटने चाहा तो हमें सरकार काटने नहीं देती। उसकी परमिशन बनवाओ और पेड़ कटवाओ। तो अब परमिशन में हम 10,000 रुपए की परमिशन बनवावे, हमारा बहुत नहीं है तो हम कहाँ से बनवावे? तो हमारे जब जमीन में पेड़ है तो हमारे जमीन के पेड़ पर क्यों रोक लगे? क्यों रोक लगे? हमें मान लो हमें बैंक का कर्जा देना, हमारी मुसीबत जा न पा रही तो हम अपने पेड़ को काट कर अपनी मुसीबत हल कर सके। नहीं, सही बात है। ठीक है। और जब हमारा पेड़ सागौन का हो या आम का हो नहीं कट रहा तो हम अपनी मुसीबत कैसे पास करेंगे? ठीक है ना। और भाई कैसा हम अपने, मान लो हमारी किसी लड़की की शादी या लड़के की शादी, हमें कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा, हम क्या सोचेंगे हमारे खेत में पेड़ खड़े, हम उन्हें अपना काट लें। और सरकार काटने नहीं देती बिना परमिशन के। परमिशन बनवावा तो बड़े चक्कर काटने पड़े, नहीं मारा वो तो क्यों रोक लगाई जा रही? माता जी, आप खुशी नहीं होगा बीजेपी सरकार से? हैं? खुशी नहीं होगा बीजेपी सरकार से? नहीं, मेरी बात सुनो, खुशी हो या ना हो, ठीक है, खुशी भी है या नहीं भी है, तो हमारी क्यों मुसीबत हल वो कर रहा हम का? क्यों ना काट सके हम अपने पेट दो? सही बात है। क्यों ना हम अपना कर्जा दे सके? ठीक है ना। तो क्यों रोक लगाई जा रही? खुशी तो है, पर खुशी इस तरह ही है कि हमारे काम में अड़चन ना लगाओ। तो अगर जो आपकी मांगे है, अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो 2024 में किसे वोट दोगे आप? भाई वो तो देखो टाइम बताओगा, अभी टाइम बताओगा भाई कहाँ जाओगे। जब आपकी बात नहीं सुने जा रही तो बीजेपी को तो वोट देने के लिए फिर हैं भाई, अगर आपकी बात नहीं सुने गई तो भाई फिर बीजेपी को क्यों वोट देंगे? नहीं, क्यों देंगे ना बता। बीजेपी को जब हमारी मांग पूरी नहीं होने की तो हम क्यों देंगे बीजेपी को? नहीं देंगे। देखो माता जी, अगर सरकार बनती है ना, सरकार बनती है आपसे, क्योंकि जहाँ
मतलब माताओं का जितनी भाई आप माता बहनों का समर्थन होता है ना, सरकार उनसे बनती है। हाँ। क्योंकि आदमी तो कहीं भी वोट डालते पी पागा, तो सरकार तो आप बनाओ। बिल्कुल। तो वोट भी तो आपने दी बीजेपी को। हाँ वोट तो भी फिर हमने शिकायत दी किस बात की? तो हमें क्या पता, हमारी जमीन है सारी, उसमें क्या नाप जा, उसमें फैक्ट्रियों में कहीं कहीं में जा रही, कोई दिन ऐसा होगा जो हम उसमें नाज भी नहीं बोल सकेंगे, सब कंपनियों में चली जाएगी और हम क्या ना तसड़ों से मट्टी ढोवेंगे, ठीक है ना, तसड़ों से मट्टी ढोवेंगे हैं, तो क्यों ऐसा हो? तो ये तो मतलब वो बात होगी कि मजदूर बन जाओगे फिर तो ऐसे। हाँ मजदूर बन जाएंगे, फिर हमें क्या मिल रहा है, हम तो गरीब आदमी, हम तो अपने पेड़ पाड़ लगा ले अपने खेत में, अपना गुजारा कर ले, टेम पर अपना भीड़ साध ले। अब हमारे सागौन के पेड़ खड़े, हम उन्हें काटने चाह रहे तो सरकार नहीं कटने दे रही, तो बताओ क्या करें, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे मायावती की हो, किसी की भी हो, हमें तो वो अच्छा लगा जो मतलब हमारी मुसीबत को हल करेगा, सीधी बात। तो आप उसके साथ हो जो आपके साथ खड़ा होगा? हैं? आप उसके साथ हो जो आपके साथ खड़ा होगा? हाँ हम तो उसके साथ है जो हमारे साथ खड़ा होगा। तो राहुल गांधी जी जो कांग्रेस से है, वे तो उस टाइम ऐसा है कि मतलब वो तो सभी के साथ घूम रहे हैं हाँ और पूरा समर्थन दे रहे कांग्रेस से, मतलब पूरा समर्थन दे रहे हैं किसान यूनियन को। हैं? जो कांग्रेस सरकार है, राहुल गांधी जी है, किसानों को पूरा समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं हम आपके साथ साथ हैं। हाँ तो कांग्रेस बना दो 2024 में सरकार। सुन, तो कांग्रेस ने पहले भी किसी का बुरा नहीं करा, अब भी नहीं कर रही, तो बता क्या करें। तो फिर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाओ। भाई हम तो नुकाया मैडम तो जोन सी बढ़िया हो उसे बना लो, सीधी बात है। जोन सी पब्लिक को अच्छी लगे। कौन से गांव से आए हो? गड़ोले के, गढ़गोल। हाँ यूपी के। अच्छा यूपी से। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो आपने देखा जैसे माता जी ने कहा कि जो किसानों की बात सुनेगा उसी सरकार बनेगी। इसी के साथ नमस्कार।